जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालापुर, धनगामा, जहानाबाद। क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल पेपर 5 80 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहली भूमिगत रेल जो है वह कब बना था? 1863 ईस्वी में पहली भूमिगत रेल बना था। यह जो है पहली बार जो है लंदन में चला था। पहला भूमिगत रेल जो है यह दुनिया में जो है पहली बार जो है लंदन में चला था। इसे आज जो है मेट्रो या रैपिड या सबवे ट्रेन के नाम से जाना जाता है। आज जो है भूमिगत रेल को जो है मेट्रो रेल के नाम से भी जाना जाता है। गिरमिटिया मजदूर जो है किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर जो है किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, अनुबंधित मजदूर को ही जो है गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। इसे बंधुआ मजदूर भी कहा जाता है। मुद्रण तकनीकी का विकास जो है मुद्रण तकनीकी का विकास जो है सर्वप्रथम जो है वह कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीकी का विकास जो है सर्वप्रथम जो है चीन में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1120 ईस्वी में। मुद्रण तकनीकी का विकास जो है 1120 ईस्वी में हुआ था। ठप्पे की छपाई यूरोप में जो है 1300 ईस्वी में, यूरोप में 1300 ईस्वी में ठप्पे की छपाई हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जोहान्सबर्ग ने जो है 1439 ईस्वी में मुद्रण तकनीकी का विकास किए थे। यानी मुद्रण तकनीकी का विकास जो है सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसका विकास जो है जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा 1439 ईस्वी में मुद्रण तकनीकी का विकास किया गया था। अल हिलाल पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? अल हिलाल पत्रिका का संपादन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। यह अखबार जो है पत्रिका जो है उर्दू में प्रकाशित होता था। यह पत्रिका 1912 से 1914 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ। इसके बाद जो है अल हिलाल पत्रिका को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था 1914 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में जो है इनका संबंध सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क जो है इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति जो है मेजनी है, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर हैं। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो है कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ में हुआ था? सेडान में। बार एंड पीस की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? बार एंड पीस जो है यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। बार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो है कब हुआ था? वियतनाम में जो है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो है यह 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि वियतनामी बच्चों को जो है आधुनिक पाठ पढ़ाना, ताकि जो है वियतनामी बच्चे जो है पश्चिमी लोगों के रंग में रम जाए। वियत वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना करने का इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि वियतनामी बच्चों को आधुनिक पाठ पढ़ाना, ताकि वियतनामी बच्चे जो है पश्चिमी लोगों की रंग में रम जाए। रम्मा विद्रोह जो है यह कब हुआ था? रम्मा जो विद्रोह जो है कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। रम्मा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब किए थे? 1907 ईस्वी में। बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। औद्योगिक क्रांति जो है यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में शुरू हुआ था। औद्योगिक क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति जो है इसका अर्थ है कि हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया में औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि हाथ द्वारा बनाई गई वस्तु को हाथ द्वारा बनाई गई वस्तु के स्थान पर आधुनिक मशीनों का उपयोग करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। पहला औद्योगिक क्रांति जो है 1750 से 1840 ईस्वी तक चला, जबकि दूसरा औद्योगिक क्रांति जो है 1870 से 1914 ईस्वी तक चला था। पहली औद्योगिक क्रांति जो है 1750 से 1840 ईस्वी तक चला था, लेकिन दूसरा औद्योगिक क्रांति जो है 1870 से 1914 ईस्वी तक चला था। और औद्योगिक क्रांति जो है यह इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता जो है यह 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में
सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वह कौन है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है वह है कर्नाटक। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए। बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग में। बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। एल्युमिनियम का जो है समान सूत्र होता है Al2O3 होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम जो है क्या होता है? अलगाववाद। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा जो है वह क्या है? सिंहली। एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह कृषि आता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा आता है। सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह राजस्थान तक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसके द्वारा जो है भारत का मंदिर कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? बांध को किसने जो है भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव जो है केवल और केवल भारत में पाया जाता है? वह है घड़ियाल। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वह कौन है? जादूगोड़ा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? यानी कपास को जो है उजला सोना कहा जाता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान जो है कौन सा है? संसार में चावल उत्पादन के देशों में जो है भारत का स्थान जो है वह दूसरा है। भारत के भारत में जो है वर्तमान रेल मंडलों की संख्या जो है वह कितना है? भारत में जो है रेल मंडलों की संख्या यानी 16 है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के कौन से शहर में जो है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? वह कोलकाता और दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और पशु जो हो जाएगा वह बाघ होगा। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है यह उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है यह पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार जो कृषि किया जाता है उसी को जो है सोपानी कृषि कहते हैं। सोपानी कृषि जो है यह पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार किया जाता है, उसे क्या कहता है? सोपानी कृषि कहते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा। सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है यह कब बना था? सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है पूरे भारत में जो है 2005 ईस्वी में लागू हो गया था। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा जो है किससे संबंधित है? कोडरमा जो है यह किससे संबंधित है? अभ्रक से। कोडरमा जो है किससे संबंधित है? अभ्रक उत्पादन से। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत में जो है किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में है, जबकि प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वह स्विट्जरलैंड में है। गठबंधन की सरकार पर पकड़ जो होती है वह कैसी होती है? वह ढीला होता है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? तो वह होता है बहुदलीय व्यवस्था में। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में जो है किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। और जनता पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा कमल होगा। जनता पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह होगा वह कमल होगा। जबकि कांग्रेस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा, कांग्रेस का हो जाएगा पंजा। कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वह पंजा होगा।
जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वह हंसिया और बाली होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली। 1977 में हुए आम चुनाव में कौन सी पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को मिला था। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा कमल हो जाएगा। राजनीतिक पार्टी का जो है कुछ राजनीतिक पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी का जो हो जाएगा चुनाव चिन्ह कमल। जबकि बहुमत समाज पार्टी जो है बसपा का जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा वह हाथी हो जाएगा। जबकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह जो हंसिया और हथौड़ा हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा का जो चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली होगा। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल होगा, इसे सपा भी कहा जाता है। जनता दल यूनाइटेड का जो है चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा वह तीर होगा। जबकि आम आदमी पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह हुआ हो जाएगा झाड़ू। आम आदमी पार्टी यानी आप का चुनाव चिन्ह जो हो जाएगा झाड़ू। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में बना था। वर्ष 2008-9 के अनुसार जो है भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय जो है 2008-9 के अनुसार जो है भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वह कितना है? 25,494 है। 2008-9 के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 25,494 है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? मार्शल के द्वारा। एटीएम के द्वारा पैसे निकालने और जमा किए जा सकते हैं कितना घंटा? 24 घंटा। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन है? आउटसोर्सिंग का जो है प्रमुख क्षेत्र जो है वह कौन है? भारत है। ISI चिन्ह जो है अंकित होता है 1500 उत्पादकों पर। ISI जो है चिन्ह जो है अंकित होता है कितने उत्पादों पर? तो 1500 उत्पादों पर जो है ISI चिन्ह जो है ISI चिन्ह अंकित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है वह कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था जो है वह कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो होता है वह होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है वह हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा, यानी व्यापार संबंधी नियम बनाता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिए गए ऑप्शन में से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस शहर में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या थे? कूटनीतिक थे। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिक थे। लेनिन की मृत्यु जो है किस वर्ष हुआ था? 1924 में। G8 की स्थापना जो है कब हुआ था? G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुआ था? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है किस कारण से स्थापित हुआ था? बंदरगाह की सुविधा के लिए। बंदरगाह की सुविधा, कपास की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, इनमें से सभी। यानी कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल जो है किस कारण से स्थापित हुआ था? बंदरगाह अवेलेबल था, कपास भी अवेलेबल था, पूंजी भी अवेलेबल था। इसी कारण से जो है मुंबई में सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वह कौन है? मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक का जो सड़क जो है सबसे ऊंची सड़क है। भारत का नारियल प्रदेश जो है किसे कहा जाता है? केरल को जो है नारियल प्रदेश कहा जाता है। भारत में गणतंत्रात्मक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया गया था। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम को निर्वाचित प्रधान को जो है महापौर कहा जाता है। नगर निगम की स्थापना जब होता है जहाँ जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक होता है।
जिस नगर की आबादी जो है 3 लाख से अधिक होता है वहाँ नगर निगम का स्थापना होता है। नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के कार्य जो है नगर निगम का मुख्य कार्य जो है नगरों को सफाई करना, नालों की सफाई करना और नगरों में रोशनी की व्यवस्था करना, सुलभ शौचालय की व्यवस्था करना, मनोरंजन के लिए जो है खेल की व्यवस्था करना, नगरों में जो है बस एवं अन्य व्यवस्था स्थापित करना नगर निगम का मुख्य कार्य है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का जो है मुख्य कारण क्या है? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का जो है मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जन्यभार, बाढ़ एवं सूखा प्रकोप, ये भी सही है। यानी बिहार में पिछड़ेपन के कारण जो है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये सही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ एवं सूखा प्रकोप, इन सभी कारणों से जो है बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन जो है बढ़ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैगलेन मैकलेगन मैकलेगन समिति का जो है यह कब बनाया गया था? मैकलेगन समिति जो है यह कब बनाया गया था? 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति बनाया गया था। स्पिनिंग जेनी जो है यह क्या थे? स्पिनिंग जेनी जो है यह क्या थे? स्पिनिंग जेनी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1770 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग जेनी जो है एक बहुधुरी कताई फ्रेम है। स्पिनिंग जेनी जो है क्या है? यह धुरी कताई फ्रेम है। कपड़ा निर्माण के उद्योग में कपड़ा निर्माण के उद्योग में प्रमुख विकासों में से जो है वह एक है। स्पिनिंग जेनी जो है कपड़ा उद्योगों में औद्योगिकरण के प्रमुख विकासों में से एक है, जिससे जो है स्पिनिंग जेनी से जो है एक साथ जो है 7 धागे को काटता है। स्पिनिंग जेनी से जो है एक बार में 7 धागों को काटा जाता है। स्पेनिश जेनी का आविष्कार जो है 1770 ईस्वी में हुआ था। इनमें कौन जो है निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे यह निम्न निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना जो है 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए ओ ह्यूम द्वारा जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो है वह कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। 3 कठिया प्रणाली जो है किस पर लागू होता है? किसानों पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय जो है किससे जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय जो है वह एम.एन. राय को दिया जाता है। पटना में गोल घर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह क्या है? कृषि। सिंदरी जो है कहाँ स्थित है? सिंदरी जो है यह झारखंड में सिंदरी जो है कहाँ में अवस्थित है? झारखंड में। भारतीय संविधान द्वारा मान प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है वह 22 है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम जो है वह क्या है? संपूर्ण देश में जो है चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम जो है वह क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के जो है मुख्य घटक जो है वह क्या है? स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण को सम्मिलित किया गया है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बरदौली आंदोलन के दौरान दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को।
जिनेवा समझौता जो है वह कब हुआ था? जिनेवा समझौता जो है वह कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वह कहाँ हुआ था? रूस में।